हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबलिंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। मतलब कि इसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। रीनल का मतलब ही होता है किडनी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? रीनल फंक्शन टेस्ट, यहाँ पे फिर शॉर्ट फॉर्म में दिया RFT, आर द टेस्ट परफॉर्म टू एस्टिमेट किडनी फंक्शन। ये क्या करता है? किडनी के फंक्शन को एस्टिमेट करता है, मतलब किडनी का फंक्शन कैसा है उसको बताता है। इट्स मेजर मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन एंड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और ये क्या करता है? मेजर करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को और मिनरल्स को हमारे ब्लड में। ठीक, दिस टेस्ट आर डन टू डायग्नोज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी। और ये टेस्ट कैसे मतलब देखा जाएगा? तो देखा जाता है कि ये जो प्रॉपर फंक्शन है किडनी का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब इस टेस्ट को इसीलिए करते हैं, डायग्नोज करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन जो है किडनी का वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। किडनी प्ले अ वाइटल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किडनी जो है वो क्या है? एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। मतलब कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारे बॉडी में किडनी का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो वाइटल रोल है। ठीक, इफ वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप इन ब्लड ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? हमारे ब्लड में बिल्डअप होने लगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में जब बनने लगता है तो ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ किडनी। तो किसके वजह से बनता है? हमारे किडनी में इम्प्रॉपर फंक्शन होता है उसके वजह से। एंड नॉट बीइंग एबल टू प्यूरिफाई द ब्लड प्रॉपरली। और किडनी अगर मान लो हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है, देन एक्सेसिव लेवल ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट। और तब क्या होने लगेगा? जो भी फ्लूइड है, जो मतलब हमारे बॉडी से टॉक्सिक चीज़ों को ही, तो हमारे वेस्ट मटेरियल्स को ही तो बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी। अगर वही नहीं प्रॉपर वर्क करेगा तो मतलब कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगेंगी एंड मे कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और ये क्या करती हैं? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक कॉज करने लगती हैं। यहाँ पे दिया है ना, कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक कॉज करती हैं। एंड डैमेज टू किडनी एंड बॉडी। और क्या करने लगती हैं? हमारे बॉडी को, किडनी को डैमेज करने लगती हैं। मेजर कॉज ऑफ किडनी डिजीज इज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। और मेजर कॉज क्या क्या है किडनी के? जैसे डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन होने लगता है, ये सब क्या है? मेजर कॉजेज हैं हमारे किडनी के। उसके बाद से हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं उससे पहले थोड़ा सा और किडनी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि दिया है किडनी फंक्शन, तो आप लोग को पता है रीनल फंक्शन होता है और ये डायग्नोस करते हैं ताकि पता चले कि किडनी में कोई डिजीज है कि नहीं, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है किडनी की नहीं कर रहा है। अब फंक्शन ऑफ किडनी में देखेंगे किडनी का फंक्शन क्या होता है, ये देखना है। फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। एसिड और बेस के बैलेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटेन होकर रहा। वो बढ़ जाएगा तो जैसे बढ़ता घटता रहता है, तो जैसे ये होता है एसिडोसिस और अल्कलोसिस, ये सब होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से हमें प्रिवेंट रहना है। मेंटेन बॉडी फ्लूइड एंड वाटर लेवल। और क्या करता है? हमारे बॉडी में वाटर लेवल, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। अब जैसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, तो ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। टॉक्सिक रिमूवल। और क्या हम बोले ना कि अगर वो अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हमारे बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं, एक्युमुलेट हो रही हैं, तो हमारी किडनी डिजीज हो रहा है, मतलब कि तरह तरह का कॉज हो रहा है। तो ये टॉक्सिक रिमूवल है किडनी। ठीक, इसके सिम्टम्स क्या है? हाई ब्लड, किडनी के सिम्टम्स क्या क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिफिकल्टी इन यूरिन, यूरिन पास आउट करने में हमको डिफिकल्टी होगा। ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन को बोलते हैं हिमेटूरिया, हिमेचूरिया या फिर हिमेटूरिया। पेनफुल यूरिन, यूरिन पास आउट करेंगे तो हमको पेन होगा, प्रॉब्लम होगा, यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे। एब्डोमेन पेन इन लेफ्ट एंड राइट साइड, एब्डोमेन पेन होगा, मतलब कि हमारा ये एब्डोमेन है तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में पेन होगा। ठीक, तो ये है पैरामीटर ऑफ
फंक्शन टेस्ट, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो सब अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक, तो ये हो गया, ये किडनी के बारे में जान गए कि किडनी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिए क्या कॉज करता है। अब देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है ये किडनी का, तो फिजिकली हम क्या क्या है एग्जामिन कर सकते हैं कि किडनी में कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है। तो सबसे पहले कलर देखेंगे कि यूरिन का कलर कैसा है, मतलब नॉर्मल यूरिन कलर कैसा होता है, येलो अंबर इन कलर, येलो अंबर इन कलर होता है नॉर्मली। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, अगर मतलब किसी को प्रॉब्लम है तब कैसा, रिड्यूस ड्यू टू यूरिन मोर वाटर। अब क्या होगा, रिड्यूस होगा, मोर यूरिन वाटर जो होगा वो रिड्यूस ड्यू टू यूरिन मोर वाटर। अब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में देखेंगे कि ज़्यादा वाटर रिड्यूस हो रहा है या फिर कम। डार्क कलर यूरिन ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन की वजह से जब हम पानी कम पीते हैं, कंज्यूम करते हैं वाटर, तब डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में, और डिहाइड्रेशन होता है तो येलो कलर जो यूरिन बोले ना यहाँ येलो अंबर इन कलर होता है, तो वो जो कलर होता है और डार्क हो जाता है, ज़्यादा येलो इस कलर में जब हमारे यूरिन दिखने लगे तो समझ लीजिएगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमको ज़्यादा वाटर कंजप्शन करना है। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या देखेंगे, ऑर्डर, स्मेल उसका कैसा है। फ्रेश यूरिन ऑर्डर जस्ट लाइक अमोनिया, जैसे कि अमोनिया का स्मेल होता है वैसा स्मेल करेगा। इन डायबिटिक पेशेंट, अब डायबिटिक पेशेंट में कैसे है, तो स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन एंड ग्लूकोज। अब क्या बोलते हैं, अमोनिया वाले पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में कैसा होगा, स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल करेगा, जैसे कि क्यों, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन, जब ग्लूकोज और कीटोन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंस रहते हैं तब ऐसा होता है। पीएच देखेंगे, नॉर्मल पीएच कितना होता है यूरिन का, 4.5 to 8 पीएच होता है। ठीक, अब अल्कलोसिस और एसिडोसिस में क्या होगा, या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा इन पीएच इंडिकेट्स। पीएच जो है वो क्या करेगा, इनके पीएच जब इंक्रीज होगा तो और इन डिक्रीज होगा तब क्या होगा, ये हमको शो करेगा अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस में। ठीक, फोर्थ नंबर पे क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ यूरिन इज नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 0.001 से 0.035 होता है। हाई यूरिन डेंसिटी इंडिकेट डायबिटिक मेलाइटस और नेफ्रोसिस। अब हाई यूरिन जो है वो इंडिकेट करता है डायबिटिक मेलाइटस एंड नेफ्रोसिस को। लो यूरिन डेंसिटी इंडिकेट डायबिटिक इंसिपिटस। ये हो गया। आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पे टर्बिडिटी। फ्रेश यूरिन आइदर क्लियर और स्लाइटली क्लाउडी। अब ऐसे फ्रेश यूरिन जो है उसमें क्या होगा, क्लियर यूरिन जो होगा वो क्लियर होगा और स्लाइटली क्लाउडी होता है। टर्बिडिटी ऑफ यूरिन इंक्रीज इन, अगर इन यूरिन की जो टर्बिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, यूटीआई मतलब कि यूटेराइन ट्रैक इन्फेक्शन और नेफ्रोसिस होगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली हम क्या क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, बस उसको यूरिन को देख के उसको ऑर्डर को, पीएच को चेक करेंगे, डेंसिटी को, टर्बिडिटी को, तब ये वाला फिजिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, प्रोटीन फर्स्ट क्या है, प्रोटीन है, केमिकल एग्जामिनेशन है। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल concentration of albumin and globulin in the urine is known as proteinuria। अब क्या ये बोल रहा है, मतलब कि हमारे यूरिन में जब एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का कंसंट्रेशन एबनॉर्मल हो तो क्या बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं या फिर एल्ब्यूमिन्यूरिया। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, ग्लूकोज। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज ग्लूकोसूरिया विच ऑकर्स ड्यू टू। अब ये क्या बोल रहा है, अब समझ में तो आ ही रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोसूरिया बोलेंगे, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन्यूरिया बोलेंगे या फिर एल्ब्यूमिन्यूरिया बोलेंगे। अब इसमें क्या है, ये तो बता ही दिए, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। अब ये क्या, विच ऑकर ड्यू टू, क्या क्या ये ऑकर, जैसे डायबिटिक मेलाइटस हो गया, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर हो गया सच एज हाइपर पिट्यूटराइज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म,
कुशिंग सिंड्रोम एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक, ये हो गया। अगर वर्ड ना पढ़ना है तो ऐसे छोटा छोटा करके पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद से अदर शुगर्स। अब शुगर्स अगर ये चेक करना है या फिर जो भी प्रॉब्लम है और वो देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन ड्यू टू डिस्टर्ब्ड फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नोन एज फ्रक्टोसूरिया। जब प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन ड्यू टू डिस्टर्ब फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, मतलब कि फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है और यूरिन में जो है वो प्रेजेंट हो रहा है फ्रक्टोज शुगर, तब उसको बोलेंगे फ्रक्टोसूरिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैलेक्टोसूरिया एंड लैक्टोसूरिया ऑकर रेयरली इन इन्फेंट्स। ये क्या होता है, रेयरली जो होता है वो ऑकर होता है इन्फेंट्स में, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन लैक्टेटिंग मदर। इन्फेंट्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर में ये चीज़ होता है, लेकिन ये क्या होता है, रेयरली होता है। मतलब कि हम ये नहीं है कि कभी भी नॉर्मली ये प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभार ये होता है, बहुत रेयरली होता है, बहुत मतलब 100 में से 2-4 लोगों को देखने को मिलेगा। कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर का कंजप्शन अगर हम ज़्यादा करने लगे तब क्या होगा, लाइक जैसे कि क्या होता है पेंटोज शुगर, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, चेरीज हो गया, प्लम्स हो गया, तो कॉज करता है पेंटोसूरिया। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हमारे यूरिन में पाया जा रहा है तो वो उससे रिलेटेड ही नाम है उसका। जैसे कि प्रोटीन का दिखा रहा था, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है तो प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया। ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया होगा, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोसूरिया होगा। उसके बाद से यहाँ पे गैलेक्टो और लैक्टोड अगर बढ़ गया तो यहाँ पे गैलेक्टोसूरिया या फिर लैक्टोसूरिया है। यहाँ पे पेंटोज शुगर इंक्रीज हो गया है, मतलब अगर हम फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पेंटोज शुगर, मतलब कि हमारे यूरिन में भी पेंटोज शुगर की जो भी पेंटोज शुगर है वो ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगा, इसलिए पेंटोसूरिया बोल रहे हैं। ठीक, कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी अब क्या है, ये प्रेजेंट इन कीटोन बॉडी इन यूरिन, मतलब कि अब क्या है, कीटोन बॉडी जो है वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट रहेगा तब। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में हमारे लेस देन 1 mg कीटोन बॉडी इज एक्सक्रीट थ्रू इन 24 आवर, मतलब कि 1 mg से भी कम कीटोन बॉडी जो है एक्सक्रीट हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में। 24 आवर में 1 mg से कम कीटोन बॉडी जो है हमारे यूरिन से बाहर आ रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन, अगर वही कीटोन बॉडी जो लेवल है वो 1 mg से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, स्टारवेशन की कंडीशन में, डायबिटिक मेलाइटस, स्टारवेशन, डायबिटिक मेलाइटस, प्रेगनेंस एंड आइदर एनेस्थेसिया, इन सब कंडीशन में होगा। कीटोन बॉडी का जो सिक्रीशन है वो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होने लगेगा, नॉट सिक्रीशन, सॉरी। 5th नंबर पे क्या है, बिलीरुबिन एंड बाइल साल्ट। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन, अगर एक्सक्रीशन हो रहा है बाइल साल्ट का हमारे यूरिन में, तब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन शायद है, ऑब्स्टेक लिख के छोड़ दिए, और हिपैटिक जॉन्डिस। बिलीरुबिन इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, बिलीरुबिन जो होता है वो एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। इन लीवर डिजीज, लीवर डिजीज में अब क्या होता है, बाइल साल्ट आर एक्सक्रीटेड विदाउट बाइल पिगमेंट इन यूरिन, बाइल साल्ट तो एक्सक्रीट हो रहा है मगर बिना बाइल पिगमेंट के यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है तब। जैसे कि यहाँ पे लिखा तो है, बाइल साल्ट आर सिक्रीटेड विदाउट बाइल पिगमेंट इन यूरिन, बिना बाइल पिगमेंट के बाइल साल्ट जो है वो यूरिन से पास आउट हो रहा है इन लीवर डिजीज में। ठीक, इन केस ऑफ एक्सेसिव हीमोलाइसिस, अब एक्सेसिव हीमोलाइसिस के केस में क्या होगा, ट्रेस ऑफ बिलीरुबिन विदाउट बाइल साल्ट एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, अब बिलीरुबिन जो है वो जा रहा है विदाउट बाइल साल्ट, हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। 6th नंबर पे ब्लड, ब्लड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन कॉल्ड हीमेचुरिया। अभी हम आपको इधर बता रहे थे जब स्टार्टिंग में, यहाँ पे ब्लड लिखा था ना, ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, नहीं तो आपको इधर बताया कि जब ब्लड जो हमारे बॉडी यूरिन में ब्लड अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं
चूरिया, हिमेचूरिया या फिर हिमेटूरिया, जो आपको प्रोनाउंसिएशन आप समझते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारे यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है और वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो हिमेटूरिया। ड्यू टू किडनी डिजीज, यूटीआई, नेफ्राइटिस, हिमोलाइसिस, इन सब कंडीशन में क्या होता है, ऐसे होता है। तो जब भी ये सब कंडीशन दिखे कि हमारे यूरिन में जो है ब्लड जो है यू सिक्रेट आउट हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, नॉट सिक्रेट आउट, सॉरी, तो हमें उसको ये नॉर्मल वे में नहीं लेना है, तुरंत जाके हमको चेक कराना है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग ब्लड सेल इंडिकेट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब बहुत सारे ब्लड सेल हैं जो कि क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है आरबीसी प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल इन यूरिन। अभी बताया आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल जो होगा यूरिन में प्रेजेंट होगा तो हिमेचूरिया होगा। किस कंडीशन में, तो भी बताए हैं, यूटीआई के कंडीशन में, नेफ्रोटिक, हिमोलाइसिस में, किडनी डिजीज में। वही चीज़ यहाँ भी है, यूटीआई हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, लेट मैलिग्नेंसी। ठीक, अब डब्ल्यूबीसी नॉर्मल कंडीशन में डब्ल्यूबीसी 0 से 5 डब्ल्यूबीसी पर हाई पावर फील्ड प्रेजेंस इन इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन यूरिन में डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तब किस कंडीशन में, तो ये भी यूटीआई के कंडीशन में। थर्ड, एपिथेलियल सेल, फ्यू एपिथेलियल सेल कैन बी नॉर्मली फाउंड इन यूरिन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। एपिथेलियल सेल जो है वो हमारे बॉडी में पाया जाए, मतलब कि मैन हो या चाहे वुमेन, तब किस कंडीशन में, तो इंक्रीज नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल इन यूरिन फाउंड इन कंडीशन। किस कंडीशन में एपिथेलियल सेल जो है वो यूरिन में फाउंड होगा, वही यूटीआई के कंडीशन में, इन्फ्लामेशन में, मेलिग्नेंसी में। और फोर्थ नंबर पे क्या है, यूरोबिलिनोजन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ यूरोबिलिन फाउंड इन यूरिन। अब यूरोबिलिनोजन जो होता है वो आप पढ़ेंगे हिम डिग्रेडेशन वाले चैप्टर में, जिसमें यूरोबिलिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरोबिलिन में। तो यूरोबिलिन जो है वो अगर हमारे यूरिन में पाया जाए तो किस कंडीशन में, किस केस में पाया जाता है, तो एक्सेसिव हीमोलाइसिस के कंडीशन में, हीमोलाइटिक जॉन्डिस और पर्निशियस एनीमिया, लिवर डिजीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब कंडीशन में पाया जाता है। एंड प्रोफाइलिन क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन, अराउंड 60 से 280 यूजी ऑफ 60 टू 280 यूजी जब ये पर डे हमारा निकलने लगे प्रोफाइरिन यूरिन से, तब किस कंडीशन में, वो भी तो लीवर की कंडीशन, लीवर डिजीज की कंडीशन में। इन केस ऑफ प्रोफाइयूरिया, स्किन डिजीज होता है ये, प्रोफाइरिया ये क्या है, स्किन डिजीज है। अब देखेंगे एडिशनल टेस्ट, मतलब ये सब चीज़ें तो चलिए ठीक है, कॉमन है, ये सब भी देखना जरूरी है, केमिकली फिजिकली एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अब एडिशनल टेस्ट की कौन कौन सा टेस्ट है जो हम करवाएंगे तो हमारा पता चलेगा क्या सिग्निफिकेंस है, नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले होता है बन, मतलब कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करवाएंगे। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, अगर नाइट्रोजन एक्सक्रीट हो रहा है हमारे यूरिन से तो उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, 10 से 12 mg/dl। ठीक, और ये क्या है, इंक्रीज लेवल इंडिकेट किडनी डिसफंक्शन। अगर ये लेवल जो है इसका किडनी में इंक्रीज है, नाइट्रोजन का लेवल हमारे यूरिन में ज़्यादा है, तो क्या है, किडनी डिसफंक्शन, मतलब तो ये शो कर रहा है कि किडनी जो है हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पे है क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन टेस्ट में क्या है, क्रिएटिनिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है, मसल्स एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म, मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन, अब क्रिएटिनिन का अमाउंट जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तब 1 to 2 mg/dl ऑफ ब्लड नॉर्मल रेंज होता है इसका। एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड एंड लो लेवल इन यूरिन इंडिकेट्स
अब ये क्या होता है, एलिवेट मतलब कि बढ़ता है क्रिएटिनिन का लेवल हमारे ब्लड में, और ये क्या करता है, लो लेवल इन यूरिन इंडिकेट्स, तो क्या क्या होता है, किडनी डिजीज होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, ब्लॉक्ड यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है पाथवे उसको ब्लॉक्ड करता है, डायबिटिक कंडीशन में उसका से एक्यूट किडनी इंजरी होने लगता है, मतलब एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक। उसके बाद से थर्ड नंबर पे क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। पहला क्या है, वन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, दूसरा है क्रिएटिनिन टेस्ट, और तीसरा है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट ये ध्यान में रखिएगा। 24 आवर यूरिन कलेक्शन होगा 90 से 139 ml पर मिनट, ठीक। इन एडल्ट मेल में कितना होता है, 40 ईयर ओल्ड में लेस देन 40 ईयर में ये होता है, इतना प्रेजेंट होगा। और 80 to 125 ml जो पर मिनट होगा, ml पर मिनट फीमेल में, वो भी लेस देन 40 ईयर ओल्ड में, ठीक। उसके बाद से लोअर देन नॉर्मल रेंज देखेंगे, जैसे कि इंडिकेट्स करता है किडनी प्रॉब्लम्स, ट्यूबुलर सेल डैमेज, उसके बाद से किडनी फेलियर होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, नेफ्रॉन डैमेज होगा, डिहाइड्रेशन, ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। उसके बाद से फोर्थ नंबर पे क्या है, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। फोर्थ नंबर पे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड, मेजर करता है कितना अमाउंट ऑफ यूरिया जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। 2 urine sample are collected with a gap of 1 hour to determine the amount of urea filtered or cleared by the kidney into urine। 2 यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है विथ गैप ऑफ 1 और 1 घंटे के गैप में, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर्ड, और देखेंगे कि यूरिया कितना मतलब फिल्टर हो रहा है, और क्लियर्ड बाय द किडनी इनटू यूरिन, मतलब कि कितना किडनी जो है वो कितना यूरिया जो है हमारे ब्लड से क्लियर कर रहा है यूरिन में, ठीक। जैसे कि उसका नॉर्मल कितना है, 12 से 20 GM 24 आवर में, ठीक। देखेंगे उसके बाद से सिग्निफिकेंस इसका, लो लेवल ऑफ यूरिया का लेवल जो लो रहेगा, प्रोटीन डिफिशियंसी, इन डाइट, किडनी प्रॉब्लम होगा, ये सब होगा। एलिवेटेड लेवल इंडिकेशन, अब एलिवेट होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, एक्सेसिव प्रोटीन इंडिकेट्स इन डाइट, एक्सेसिव प्रोटीन जो है वो इंडिकेट अगर हम मतलब इनटेक कर रहे हैं अपने डाइट में तो, या फिर एक्सेसिव प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जा रहा है तब, मतलब क्या अपने डाइट में ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटीन तो, या फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जा रहा है तो, ठीक। फिफ्थ नंबर पे है यूरिन ऑस्मोलैलिटी टेस्ट। यूरिन ऑस्मोलैलिटी टेस्ट में क्या है, यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन यूरिन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यूरिन के जो डिजॉल्व हो रहे हैं यूरिन में, ऑस्मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ डिजॉल्व, मतलब कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिजॉल्व हो रहे हैं हमारे यूरिन में, तब तो उसमें क्या होगा 500 से 850 नॉर्मल रेंज इसका होता है। एलिवेटेड यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंडिकेशन में क्या होता है, कंजेटिव हार्ट फेलियर, इसके ऐसे डिहाइड्रेशन, फिर से हाई ग्लूकोज लेवल, एक्यूट किडनी इंजरी, ये सब तो समझ ही रहे होंगे। लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है, अगर लो रहेगा तो ये ज़्यादा, एलिवेटेड मतलब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मोर, और लो मतलब तो समझ ही रहे हैं कम। तो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, एक्सेसिव फ्लूइड का इनटेक करेंगे तब किडनी फेलियर होगा, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, ठीक। सिक्स्थ नंबर पे यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, दिस टेस्ट डिटरमाइन किडनी फंक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। ये टेस्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कितना फ्लूइड जो है वो हम एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है तब। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसे कि ADH, ये सब चीज़ें जब हमारे किडनी में हो रही हैं, फंक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, इसमें जब प्रॉब्लम होगा, जैसे दिया दिस टेस्ट डिटरमाइन किडनी फंक्शन अगेंस्ट, किडनी फंक्शन जो डिटरमाइन करेगा इसके अगेंस्ट में, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, डिहाइड्रेशन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन में। तो ये नॉर्मल रेंज कितना होता है 1.0002 1.030, ठीक।
अब ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन यूरिन इंडिकेट्स करता है, क्या इंडिकेट्स करता है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, एक्सेसिव पर्सपिरेशन, और क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया हो गया, एडीएच सिक्रीशन, हार्ट फेलियर हो गया, आर्टरी नैरो हो गया, मतलब हमारा आर्टरी जो है वो छोटा हो गया, नैरो मतलब होता है मतलब इतना बड़ा है तो छोटा और छोटा थोड़ा हो जाए, आर्टरी उसको बोलेंगे, हार्ट फेलियर हो जाएगा, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ग्लाइकोसूरिया बताए थे, ग्लूकोज का हमारे यूरिन में जब प्रेजेंट होगा तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, डायरिया, डिहाइड्रेशन। लो कंसंट्रेशन यूरिन इंडिकेट्स करेगा क्या, डायबिटिक हो गया है, इंसिपिडस, जैसे कि एडीएच नॉट वर्क प्रॉपरली, इंसिपिडस का मतलब होता है जो एडीएच हार्मोन्स है वो क्या होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर। उसके बाद से फाइलोनेफ्रोटाइटिस होगा एंड एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, इसमें होगा पस फॉर्मेशन इन किडनी, पस का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलते हैं फाइलोनेफ्राइटिस। ठीक, अब ये हुआ किडनी का जो भी फंक्शन है वो कंप्लीट। अगर ऐसा ही आपको फिर लीवर का फंक्शन जानना है या फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट ये सब, तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।